मुलाकातें हुई हैं गुज़श्ता 2 दिनों में। हमने देखा कि एक तो गवर्नर साहब मिलने के लिए आए मौलाना फजल रहमान साहब से, एक एक करके शुरू करते दोनों मुलाकातों के हवाले से। गवर्नर साहब जो मुलाकात करने के लिए आए मौलाना साहब से, तो वहाँ क्या गुफ्तगू हुई? क्या उन्होंने किसी इश्तराक के हवाले से बात की? उन्होंने किसी कोई ताउन मांगा आने वाले इलेक्शन के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे, मौलाना साहब से मिले हैं। उन्होंने आके जो वहाँ की मौजूदा सूरत हाल है वो मौलाना साहब के सामने रखी है और उन्हें बताया कि वहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त और वहाँ पर पीटीआई के सफ़ों में कितना इंतशार और इख्तलाफ है। और ये पीटीआई ने इससे पहले भी कुछ तजर्बात किए हैं कि एक ऐसे आदमी को ला जाएं जो कम उम्र भी है और तजर्बाकार भी नहीं है, तजर्बाकार भी नहीं है। और उस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है कि मसाइलिस्तान है केपी के, खुसूसन अमन और अमान के हवाले से। रात में देखें आप डेरा इस्माइल खां में कितना बड़ा वाक़या हुआ। तो बात यह है कि हम सबका ख्याल यही है कि वहाँ कोई इस तरह का संजीदा आदमी, तजर्बाकार आदमी आना चाहिए जो कुछ इससे पहले हो चुका है उसको कंट्रोल कर सके। अमन अमान के मसले को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा सूबा जो है वो इसी तरह इंतशार का शिकार रहेगा। तो इसी तरह आज वफद आया है हमारे मरकज में, उसमें जनाब असद कैसर साहब थे, जुनैद अकबर साहब, उनके दीगर साथी थे। उन्होंने हमारी सूबाई जमात के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की है। तो उन्होंने कहा कि हम वैसे थे जिरगा आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस इलेक्शन में हमारी हिमायत करें। सही। और तो जो उन्होंने जी तो उन्होंने इसका इजहार किया। तो हम लोग इस वक्त जो है सबकी सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी पे चल रहे हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद हमारी पार्टी, चूंकि हमारे यहाँ फैसले तो पार्टी करती है, बंदा कोई नहीं करता। तो हम देखते हैं इस पे सूबाई जमात को हमने कहा है कि आप सारी जो है वहाँ पर जो मुलाकातें उनकी हो रही हैं, कल भी कोई मीटिंग हुई है अपोजिशन लीडर, आज जितने कायदीन थे पार्लियामानी लीडर उनकी भी हुई थी अपोजिशन के, तो मुख्तलिफ मीटिंगें चल रही हैं। तो हमने कहा जो भी सूरत हाल हो वो फिर हमें मरकज को आगाह करें ताकि इस पर फैसला। ठीक है। इसमें जो आपने एक बात कही कि तहरीक इंसाफ तो आपसे साफ साफ कह रही है जी कि इंतखाबी इश्तराक की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट चाहते हैं, जो उनका ख्याल है कि वो 100 के करीब वोट हासिल कर लें, उसमें वो JUIF से भी ताउन चाहते हैं। जब गवर्नर साहब आए तो वो किस तरह का ताउन चाह रहे थे? क्या उनके ख्याल में कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो राब्ते में हों और जो कि हुकूमती अगर आता है, वफाकी हुकूमत का कैंडिडेट और सूबाई अपोजिशन का कैंडिडेट आता है तो उसकी तरफ वो माइल हो सकते हैं? क्या इस पे भी बात हुई कोई इंतखाबी जोड़ तोड़ पे? देखिए, जोड़ तोड़ पे तो बात नहीं हुई। बहरहाल उन्होंने सूरत हाल तो इसी पे डिस्कस की ना सारी, कि इस वक्त इतने वोट अपोजिशन के पास हैं और कुछ लोग जो है पीटीआई से नाला है, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग है, वो लोग पीटीआई को छोड़ के वोट देना चाह रहे हैं और वो भी इस वक्त जो है आजाद हैं, किसी के पाबंद नहीं है। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई वहाँ पर ना। तो और कोई फिगर सामने आया कि इतने लोग जो हैं वो राब्ते में हैं पीपल्स पार्टी से और अपोजिशन से, और जो ख्वाहिश का इजहार करें कि शायद वो वोट ना दें पीटीआई को? कोई नंबर उन्होंने बताया कि इतने लोग हमारे साथ हैं राब्ते में? जी, उन्होंने कोई नंबर तो नहीं दिया हमें, मैं ऐसे गलत बयानी से बात करूं। अलबत्ता रूमर्स हैं मार्केट में, कह रहा 30 है, कह रहा 35 है, कोई 40 कह रहा है, रूमर्स हैं मुख्तलिफ और अब उससे हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब ये कि उन्होंने तो कोई फिक्र ऐसा नहीं दिया, बल्कि उनका ख्याल यही था कि वहाँ जो सूबे में सूरत हाल है उसके लिए कुछ संजीदा फैसले होने चाहिए, जिसपे हमने कहा बिल्कुल संजीदा फैसले होने चाहिए। और इससे कबल भी आपको पता हुआ सेनेट के इंतखाबात में अपोजिशन मुतहद रह के अपना कोटा पूरा बचा सकी थी। तो हम देखें, हमारा पार्टी का अपनी पॉलिसी तो हम ये कहते हैं कि जी पीटीआई की नंबर गेम है, पीटीआई अपना उम्मीदवार लाए, उसका हक बनता है। और अगर वो नहीं ला सकते किसी वजह से तो फिर अपोजिशन इस पे गौर करे बैठ के, फिर अपोजिशन अपनी तरफ से नुमाइंदा लाए। ठीक है। तो लेकिन वैसे असलम साहब, अपोजिशन जो है अपनी तरफ से नुमाइंदा लाएगी तो फिर उसके लिए तो बड़ी जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करना होगा, तो ये तो फिर बड़ा इसके तो खिलाफ थे मौलाना साहब। उन्होंने तो कहा था कि जो भी तब्दीली हो पीटीआई से आए, बेशक गंडापुर साहब ना, लेकिन पीटीआई अपना वजीर आला लेकर आए। अगर उसका ऑल्टरनेटिव तो बड़ा खौफनाक है अगर हम जोड़ तोड़ की बात करें। नहीं, हम तो जोड़ तोड़ के देखिए, हमने तो कभी जोड़ तोड़ की बात की नहीं की, कभी भी नहीं की। और मौलाना साहब की तो पॉलिसी है भी नहीं है। लेकिन अगर कोई उनके अंदर से आदमी खुद ब खुद आते हैं और क्या देखें, जब 26वीं तरमीम थी उस वक्त भी तकरीबन 10 से ज्यादा अफराद ऐसे थे
जो पीटीआई के जो उस वक्त हुकूमत के साथ मिल चुके थे, खुद इन्होंने खुद मेरे सामने इकरार किया था, बैरिस्टर गौहर साहब ने और सब दोस्तों ने। तो उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी कि वो पूरी की पूरी तरमीम हुकूमत अपनी मर्जी की मंजूर करा सकती थी, जिसकी 34 से 35 क्लासेस हमने डिलीट करवाई इनकी बाहमी मुशावरत के साथ। तो उस वक्त भी हमने इस चीज को रोका था, तो रोड क्रॉसिंग को और दूसरी चीजों को। तो हमारी ख्वाहिश है कैसे सूरत हाल ना पैदा हो। अब जमीयत उलमा इस्लाम इस गो के इस वक्त मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त नंबरिंग दी है, उसमें जेयूआई 18 के साथ नंबर 1 पे है। लेकिन हम नहीं चाहते किस तरह की सूरत हाल वहाँ क्रिएट हो कि मजीद बहरान का KPK बहरान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने अर्ज किया ना कि हम सबसे मिल भी रहे हैं, उनकी बात सुन भी रहे हैं। और असद साहब, अगर आपसे एक सवाल करूं कि अगर तहरीक इंसाफ सोहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कराना चाहती है तो क्या उसको एक्टिवली JUIF नहीं रोकेगी? क्या ये पॉलिसी लेवल पे ये दुरुस्त असेसमेंट है? नहीं, इस पे मैं कबल वक्त कुछ नहीं कह सकता। कुछ बातें इसमें अभी तो हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद जब फैसलों में जाएंगे तो फिर उसमें सारी चीजें सामने क्योंकि उनको रोकने के लिए फिर जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी, पार्टी के अंदर नकब लगाना पड़ेगा, उसके आप लोग प्रिंसिपली खिलाफ हैं। इसलिए मैं समझना चाह रही थी कि उसका ऑल्टरनेट तो वही है। देखिए, एक होती है नकब, एक होती है खुद घर के आदमी कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं चलना चाहते। ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। आपको याद होगा कि इस वक्त एक दफा स्पीकर सूबाई असम्बली ने इजलास चेयर करते हुए कहा था कि फलां फलां एरिया में इतनी करप्शन हो गई है। उस वक्त वज़ीर आला थे ये अपना अली अमीन साहब। तो इनके अंदर हैं, मसाइल हैं। अभी चंद दिन पहले असद कैसर साहब के भाई ने इस्तीफा की दिया है, रिजाइन किया है मिनिस्टर ने। तो करप्शन के नाम पे इनके अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। तो उसमें इनके यहाँ ग्रुपिंग है। ऐसा नजर आता है कि शायद ये कहते तो रहे कि 92 वोट हमें मिलेंगे, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये 92। आपको क्या लग रहा है? मैं पॉलिटिकल असेसमेंट पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं पूछ रही कि आपके पास कोई फिगर है कि नहीं। क्या आसानी से सोहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा पाएगी तहरीक इंसाफ? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। अच्छा। इनको कोई संजीदा कैंडिडेट लाएं तो फिर शायद इनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। और जी, और जो वोट शॉर्ट हैं वो आपके नजदीक कितने वोट कम होंगे? क्योंकि वो उनके नजदीक तो उनके पास मैजिक नंबर है 73 का। लेकिन ये कुछ बात मैंने बताया ना कि बातें चल रही 40 की 45 की बातें भी हो रही हैं, कुछ उससे ज्यादा भी। क्या मुख्तलिफ ग्रुप है ना, 2-3 ग्रुप है, कोई एक ग्रुप तो है नहीं। अच्छा। एक ग्रुप कह रहा है 30-35 हमारे पास है, दूसरा ग्रुप कह रहा है 20-25 हमारे साथ है। तो इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप है ना, मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वाज़ेह पोजीशन तो इस वक्त तक किसी के पास नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है असलम गौरी साहब, तर्जुमान है जे के। अब